Yeah, good morning. We are discussing few questions from Lakmeer Singh acid bases and salt. I will read the question and the student over there will give me the answers. I hope you guys are ready. As you can see on my screen, question number 1. What is the page number, beta? 66. Okay, page number is 66. Lakmeer Singh, class 10th. Question number 1 says, based on indicator, what color do the following indicator turn when added to a base or alkali, such as sodium hydroxide? तो आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर इंडिकेटर का जो कलर है वो क्या हो जाएगा अगर उसे हम ऐड करेंगे किसी बेस में या किसी एल्कली में। ठीक है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में। बताइए बेटा सुहानी, मिथाइल ऑरेंज का कलर बेस में क्या हो जाएगा? मिथाइल ऑरेंज का। ओके, मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है, एसिड में तो ये रेड हो जाता है कि नहीं? मिथाइल ऑरेंज पढ़ा है आपने? मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड कलर देता है और बेस में येलो कलर देता है। वेरी गुड। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर येलो है। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो येलो है। अपनी बुक में ही आप ऐसे साइड में आंसर लिख सकते हैं। अब इसने बोला लिटमस, ब्लू लिटमस पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, पर रेड लिटमस क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा, राइट। और रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट ग्रीन। आई होप आपने हेल्प ली है पीछे से, राइट। और इसके अलावा कईयों के आंसर पीछे भी दिए होते हैं, वो वाले तो मैं चलो मैं इकट्ठे वेरी शॉर्ट एक इस वीडियो में सारे डिस्कस कर लेता हूँ आपके लिए। ओके, तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट जो है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, रेड कलर का होता है। एसिडिक में रेड ही रहता है पर बेसिक में ग्रीन हो जाता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है तो उसमें भी ये ग्रीन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट कलर्स डू द फॉलोइंग इंडिकेटर टर्न? पीयूष आप रीड करेंगे सेकंड क्वेश्चन? पीयूष? Yes, sir. हाँ, सेकंड What क्वेश्चन पढ़। color do the following indicators turn when added to to an acid? A. Litmus. B. Methyl orange. अब एसिड पे बताना है। एसिड में अगर लिटमस पेपर रेड होगा तो कोई फर्क नहीं होगा, पर ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, राइट। ब्लू लिटमस टर्न्स टू रेड, ऐसे पूरा लिखना क्योंकि उन्होंने सिर्फ लिटमस लिखा है। मिथाइल ऑरेंज बताओ क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, वेरी राइट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पीयूष फटाफट पढ़ते रहो। Name an indicator which is red in acid solution but turns blue in basic solution. कौन सा लिटमस? ब्लू लिटमस या मतलब लिटमस पेपर कहना चाहते हो? लिटमस पेपर, पर ये ब्लू लिटमस होगा ना, क्योंकि ब्लू लिटमस जो है बेटा, लिटमस पेपर में भी दो हो जाएंगे, एक हो जाएगा ब्लू लिटमस, एक हो जाएगा रेड लिटमस। ये लिक्विड में भी प्रेजेंट होता है हमारे पास, ठीक है। तो ब्लू लिटमस जो है वो रेड हो जाता है, किसमें? वैसे लिटमस पेपर भी ठीक है आंसर, आप चाहो तो ब्लू लिटमस पेपर भी लिख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन स्नेहा रीड कीजिए। स्नेहा, क्वेश्चन नंबर 4। Name an indicator which is pink in alkaline solution but turns colorless in acidic solution. बताइए। फिनोफ्थलीन, इसे लिखते फिनोल्फैथलीन है, पर प्रोनाउंस फिनोफ्थलीन करते हैं। स्पेलिंग में फिनॉल, PHENOL, PTHALIN। ये जो फिनोफ्थलीन है ये एसिड में, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, लैब में है मेरे पास, ठीक है। व्हाइट कलर का पाउडर होता है, एसिडिक पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बेस में बड़ा डार्क पिंकिश हो जाता है, डार्क पिंक हो जाता है। 10 मिनट। हाँ। क्लास स्नेहा, कैन यू प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 5? When a solution is added to a cloth strip treated with onion extract, then the smell of onion cannot be detected. State It's whether the given solution contains an acid or a base. pronounce that it as onion, right? अगर आप एक सॉल्यूशन क्लोथ स्ट्रिप, जैसे कि मैंने आपको एक एक्टिविटी भी बता रखी है कि आप एक हैंकी लो, फ्रेशली चोप्ड अनियंस, जैसे पाव भाजी वाला कट करता है वैसे कट करके छोटे छोटे अनियन हैंकी में रख दीजिए, नॉट लगा दीजिए, पूरी रात पड़े रहने दीजिए। सुबह जब आप नॉट हटाएंगे खोलेंगे और अनियंस को भी बाहर कर दो, हैंकी में से कैसी स्मेल आएगी?
अनियन की आएगी। उस हैंकी को सिजर से 2 पीसेस में कट कर दीजिए, एक में एसिड डालिए, एक में बेस डालिए। जिसमें बेस डालोगे उसमें से स्मेल उड़ जाएगी, जिसमें एसिड डाला था उसमें से स्मेल वैसे ही आती रहेगी। तो बेस क्या करेगा, बेसिस जिस पर हमने बेस डाला है उसमें से स्मेल उड़ जाएगी, यानी कि स्मेल इवेपोरेट हो जाएगी, राइट। तो कह रहे हैं स्मेल ऑफ अनियन किस पर डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, एसिड पे या बेस पे, बेस पे। तो आंसर है बेस। स्नेहा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। When a solution is added to vanilla extract, then the characteristic smell of vanilla cannot be detected. State whether the given solution is an acid or a base. अगर आपने क्लास वनीला वाला भी पढ़ा है तो भी इसमें बेस में से स्मेल डिटेक्ट नहीं की जाएगी, ठीक है। ये वनीला एक्सट्रैक्ट, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ये सब भी इंडिकेटर है। और वो जो स्मेल के बेसिस पे डिटेक्ट होते हैं वो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होते हैं, बाकी सब नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान दीजिए गर्व, आप क्वेश्चन खोलिए साथ साथ। क्या कर रहे हैं आप, क्वेश्चन खोलिए साथ साथ। 7th क्वेश्चन, 6 का आंसर बेस है बेटा। स्नेहा, क्वेश्चन नंबर 7। How will you test for the gas which is liberated when hydrochloric acid reacts with an active metal? इसकी मैं रिएक्शन बोलता हूं, आप कंप्लीट कीजिए। Zn प्लस HCl। लावण्य तेज बोलो थोड़ा। ZnCl2 प्लस H2, वेरी राइट। तो गैस कौन सी है, इस गैस का नाम बताइए, हाइड्रोजन। इसे टेस्ट कैसे करोगे, बर्निंग मैस्टिक इसके पास ले जाओगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा, राइट। अगला 8th क्वेश्चन पढ़िए, पीयूष आप पढ़िए 8th क्वेश्चन। Yes, sir. Name the gas evolved when dilute HCl react with sodium hydrogen carbonate. How is it recognized? ओके, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। बेकिंग सोडा इसका नाम है। बेकिंग सोडा की HCl के साथ रिएक्शन कराओ, बोलो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। कह रहा है गैस कौन सी बन रही है, CO2। वर्ड क्या यूज किया जाता है CO2 के लिए, ब्रिस्क एफरवेसेंस। क्या यूज किया जाता है, ब्रिस्क एफरवेसेंस, जिसका मतलब है रैपिड एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। तो कौन सी गैस यहाँ रैपिडली एवोल्यूट कर रही है, वो है CO2। कह रहे हैं आप इसे कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, good, you will take a burning matchstick near to it, it will extinguish, number 1। number 2, it will turn lime water milky। lime water milky की रिएक्शन कोई बोलना चाहेगा यहाँ, apart from lavanya, CaOH whole twice plus CO2 gives CaCO3 plus H2O। मैं यहाँ इस कॉपी में लिख रहा हूँ लाइम वाटर मिल्की भी, और ये अभी हम आपको भेज देंगे, ठीक है, रिएक्शन सारी। लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, रिएक्शन में फिर से बोल रहा हूँ लिखनी है तो Ca ब्रैकेट OH होल ट्वाइस प्लस CO2 gives CaCO3 plus H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन पीयूष। Give the पीयूष names and formula 9। of two strong acid and two weak acids. दो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नाम बोलो बेटा, HCl H2SO4 HNO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। दो वीक एसिड बोलो, वेरी गुड, सिट्रिक, एस्कॉर्बिक, मैलिक, कुछ भी लिख लो, राइट। लैक्टिक, इथेनोइक, इथेनोइक एसिड, टार्ट्रिक भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पीयूष, 10th क्वेश्चन। Name one natural resources of each of the following acid: A. Citric acid, B. Oxalic acid, C. Lactic सुहानी, acid. सिट्रिक एसिड बताओ किस में मिलता है, सिट्रस फ्रूट्स में। सिट्रस फ्रूट जैसे कि लेमन, मौसमी, ऑरेंज, कुछ भी लिख लो। हाँ हाँ बोल तो दिया, लेमन, सबसे पहला लेमन ही बोला बेटा। ऑक्सैलिक एसिड बोलो, हिमाक्षी, टोमेटो इज करेक्ट। ऑक्सैलिक एसिड का रिच सोर्स है टोमेटो। लैक्टिक एसिड बोलो, मिल्क में, सार मिल्क और कर्ड। टार्टारिक एसिड,
टैमरिंड, टर्मरिक हल्दी होता है, टैमरिंड इमली होता है, इमली में मिलता है, टैमरिंड में। ओके स्नेहा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बेटा मुझे 15 तक पूरे डिस्कस कराने हैं स्नेहा, फटाफट पढ़िए 11। Yes, sir. Name one animal and one plant whose stings contain formic acid. एक एनिमल और एक प्लांट का नाम बताइए। ऐसे नहीं, वन बाय वन। एक मिनट लवन्या बोलो। ओके एंड स्टिंग में एसिड बता बेटा कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मूला होता है HCOOH। इसे फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं और मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथेनोइक एसिड, METHANOIC, मिथेनोइक एसिड। और बेटा और कौन सा बोला? प्लांट स्टिंग में बोलो। नेटल स्टिंग। नेटल स्टिंग वही है, नेटल लीव्स होती हैं वही जो स्टिंग करती है, वो भी यही फॉर्मिक एसिड ही जैक करती है। नेटल लीव्स भी फॉर्मिक एसिड यानी कि HCOOH करती है। ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज स्नेहा। स्नेहा Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 12। How is the concentration of hydronium ions affected when the solution of an acid is diluted? तनीषा बताइए क्या होगा H3O पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन को अगर उसमें पानी मिला देंगे तो? इट्स वेरी इजी, वेरी गुड। इसकी जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन पता कैसे लिखते हैं? H पॉजिटिव को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो। केमिस्ट्री में अगर आप H पॉजिटिव को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दोगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। अभी मैंने 2 पॉइंट बोले भी थे अगर आपको याद हो तो। नेक्स्ट प्लीज स्नेहा, 1 बाय 1 पढ़ना वर्ड इक्वेशन। Write the word equations and then balance equations for the for the reactions taking place when dilute sulfuric acid reacts with zinc granules. B. Dilute hydrofluoric acid reacts with magnesium resin. एक मिनट मैं ये बोलता हूँ, ठीक है? थोड़ी यहाँ मैं पास बैठा हूँ तो आवाज इसमें क्लियर आएगी। आई नो यू गाइज नो द आंसर। पता है ना आपको आंसर? Zn प्लस H2SO4। वेरी गुड। मैं सीधा पढ़ रहा हूँ। मैं लेफ्ट पार्ट बोलूंगा, राइट पार्ट आपको बोलना है। अगला है Mg प्लस HCl। वेरी H2O नहीं, H2। और अभी बेटा मैं इसकी पिक ग्रुप पे भेज दूंगा ये सारा जो मैंने तनिष की कॉपी में लिखा है। ठीक है, MgCl2 प्लस H2। अगला है Al प्लस H2SO4, AlSO4। मैंने कहा ना क्रिस क्रॉस कंसेप्ट पहले पढ़ लो। Al2 एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3 प्लस, SO4 की है 2 माइनस, तो बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2 बनेगा। बैलेंस खुद कर लीजिएगा। गर्भ ध्यान दीजिए, गर्भ आप बताइए। Fe प्लस HCl, HCl कम ऑन। Fe यहाँ फेरस है, FeCl2 प्लस H2 बनेगा। अगला है कंप्लीट एंड बैलेंस। मैं ही पढ़ रहा हूं आपके लिए, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, जस्ट अ सेकेंड। अगली जो है आज का हमारा जो टारगेट है, बाकी होमवर्क में घर से करना, ठीक है? आज का हमारा टारगेट है 14 और 15 क्वेश्चन और रहता है। 5 मिनट है, ध्यान दीजिए मैं पढ़ रहा हूँ। Zn प्लस HCl बोलिए क्लास। ZnCl2 प्लस H2, बैलेंस खुद कर लेना। अगली है Na2CO3 प्लस HCl, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, बैलेंस खुद करनी है आपने। NaHCO3 प्लस HCl, फिर से NaCl प्लस H2O प्लस CO2। फिर अगली है NaOH प्लस HCl। इसका नाम बता दो, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? NaOH प्लस HCl को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगला है कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl, बोलो।
CuCl2 ये क्यूप्रस है क्यूप्रिक है? नहीं, क्यूप्रस कम वैलेंसी वाला होता है, इसमें 2 है वैलेंसी बेटा, ध्यान दे। ये क्यूप्रिक है, कॉपर 2 क्लोराइड याद रख, प्लस H2। अब 15वें क्वेश्चन पर हैं, ध्यान दीजिए। स्नेहा पढ़ियो पहला 15 का ए। एसिड हैव अ Acids have a dash taste and they turn dash litmus into dash. बताइए, एसिड हैव अ डैश टेस्ट, सार टेस्ट, एंड दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। मैं ही पढ़ता हूँ, रुको। बी पार्ट 15 का, सब्सटेंस डू नॉट शो देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज विदाउट वाटर। वेरी गुड, वाटर इज एसेंशियल फॉर द मूवमेंट ऑफ आयन, मैंने पहले भी बताया था, राइट। अगला है एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, मतलब H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। ओके, डी पार्ट, those substances whose smell changes in acidic basic are called olfactory। olfactory indicator वो होते हैं जो smell के basis पे detect किए जाते हैं। last but not the least, onion and vanilla extract are olfactory indicator। okay, thank you class।